हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आईवीफिल भारत वंस अगेन। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो मान सकते हैं आप इसको, अभी के लिए बजट और कॉस्ट सेंटर का इंटीग्रेशन के साथ में जो हमारी केस स्टडी चल रही है, अभी दो तीन हमने कर ली है। आज ये सेवेंथ असाइनमेंट बजट वाला होने वाला है, जिसके अंदर भी हम आज कॉस्ट सेंटर का ही इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि पिछली जो बजट और कॉस्ट सेंटर की जो वीडियोस हमने डाली हैं वो आपको समझ में आई होंगी। समझ में अगर आई थी तो प्लीज एक बार फिर जाकर उस पर लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए, तो अभी आपके सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो। के बाद में जो F11 विंडो आता है वो आपके सामने खुला हुआ है, जिसके अंदर हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर हमको यस करना है और कंपनी ऑलरेडी हम क्रिएट कर ही चुके हैं। उसके बाद में ये विंडो आती है और जीएसटी का ऑप्शन जो हम हमेशा नो करते हैं उसको भी आज हम नो करके चलेंगे। असाइनमेंट आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वो जो लिंक है वो एक्सेस नहीं कर पाए अगर आप, तो आप हमको एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो लिंक शेयर कर पाएंगे डायरेक्टली। वैसे तो आपको परमिशन ग्रांटेड है, बट इन केस अगर कोई भी टेक्निकल इशू वगैरह आ रहा है तो आप हमसे रिक्वेस्ट रेज करके वो जो लिंक है वो दोबारा मंगवा सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ फाइल उसकी सेंड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर हम आ चुके हैं और इस असाइनमेंट के अंदर जो हमें दिया हुआ है वो है मई मंथ से स्टार्टिंग हो रही है काम की। और इसके अंदर आपको कॉस्ट सेंटर क्लास का भी यूज में लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले कॉस्ट सेंटर क्लास बनाने से पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर बनाते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर तो हमें दिखा रखा है, कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं हम यहाँ पर। बट उससे पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, पहले शो मोर में जाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी दिखा देते हैं। कॉस्ट कैटेगरी हम यहाँ पे बना रहे हैं सैलरी नाम से। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे कॉस्ट सेंटर के अंदर, जिसमें हम एक तो सैलरी तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर मिस्टर सिड जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कॉस्ट सेंटर, उसके नाम से एम्प्लॉय के नाम को हम यहाँ पे डाल रहे हैं मिस्टर अक्षय, मिस्टर विकी, और उसके बाद में हमारा मिस्टर सनी। ठीक है, जब आपके कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे तभी आप कॉस्ट सेंटर क्लास बना सकते हो, अदरवाइज आप कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं बना पाएंगे। आप आ जाइए अब यहाँ पर सैलरी, कॉस्ट सेंटर क्लास का नाम डाल के सैलरी हमने लिया, और अब हम डालते हैं कि परसेंटेज जो हमें दी हुई है। सिड सिड को हम दे रहे हैं यहाँ पे 40%, अक्षय को हम दे रहे हैं यहाँ पे 35%, सन्नी के पहले विक्की विक्की को हम दे रहे हैं यहाँ पे 10%, और बचा हुआ मिस्टर सन्नी के पास चला जाएगा 15% का। इसकी जो नीड होती है वो ये होती है, इन केस अगर आप किसी प्रकार की सैलरी डिफाइन कर रहे हो तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि आप कितना स्पेंड करोगे। अब अगला काम जो हमें इसमें दिया हुआ है वो है बजट बनाने का। तो हम बजट बना लेते हैं यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट। और ये हमें क्योंकि मई मंथ का ही दे रखा है तो हम यहाँ पे 1.5 से लेकर 1.6 डाल लेते हैं, क्योंकि पूरा मंथ वो एक्सेप्ट कर सके। अगर 31 मई डाल सकते हैं, 31 मई एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रुप को यस कर लीजिए। और ग्रुप नेम जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हम इसमें नो ही रखेंगे, इसको हम ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और जो टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 55,000 और 65,000 का टोटल दिया हुआ है, 1,20,000 रुपए का बजट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं लेजर में, और लेजर हमको बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके। पहले सैलरी का बना लो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल ऑन नेट ट्रांजेक्शन। सैलरी का अमाउंट में दिया रखा है 55,000 रुपए का। एंड जो दूसरा है हमारा वो है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का हमारा जो पूरा है वो भी हम नेट ट्रांजेक्शन पे डाल के इसको डाल देते हैं 65,000 रुपए का। जब हम एंट्री करेंगे ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट का भी कॉस्ट सेंटर में बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाए हैं वो केवल सैलरी वाले बनाए हैं, और जिसकी हमें क्लास की जरूरत है इसलिए बनाए हैं। इसको आप एक्सेप्ट करवा दीजिए, आगे चलते हैं और इसकी एक एंट्री कर लेते हैं। पहले वाउचर में आ जाओ, और जो एंट्री हमें पहले करनी है वो है सैलरी की, और डेट उसकी रहेगी 1.5। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी क्लास ले लेते हैं पहली सैलरी नाम से, और सैलरी पे करते हैं इनको हम 55,000 रुपए। ठीक है, और कैसे बता रखा है कैसे पेमेंट करना है ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बता रखा है, पास दी एंट्री बता रखा है बस। तो हम यहाँ पर कैश एंट्री कर लेते हैं। हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं बताई हुई है, कैपिटल वगैरह नहीं बताई हुई, नेगेटिव जाएगा, इसको जाने देते हैं एंड इसको करवाते हैं एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लास के यूज करके कोई एंट्री बनाते हैं तो एक बार आप पेज अप करके जरूर देख लेंगे। तो आप यहाँ पर पेज अप करेंगे
इस तरीके से आपकी जो सैलरी 55,000 रुपए वो सभी एम्प्लॉयज में मेंशन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। जिस परसेंटेज में हमने मेंशन किया था उस हिसाब से एलोकेशन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो हमें करनी है वो है एडवर्टीजमेंट की, बट उससे पहले हमको उसकी कुछ एक्सपेंसेस बनाने पड़ेंगे। इनके कुछ कैटेगरीज एंड सेंटर्स होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं, पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं इसकी एडवर्टीजमेंट। स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो आप देख चेक कर लेंगे। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ बैक स्पेस करो एडवर्टीजमेंट, और पहला जो नाम इसमें है वो है पोस्टर। ठीक है, पोस्टर एक्सेप्ट करवाइए। उसके बाद में हमारा इसमें दे रखा है लीफलेट्स। लीफलेट्स के बाद में आप आ जाइए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का एक बनाने के बाद में अब आप उसके अंदर के बनाइए टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसको आप डाल देंगे न्यूज़पेपर के अंदर। दूसरा है द हिंदू, इसको भी आप डाल देंगे द न्यूज़पेपर के अंदर। तीसरा है स्टेट्समैन, और इसको भी आप डाल देंगे न्यूज़पेपर के अंदर। अगला है वेबसाइट। वेबसाइट जो है वो प्राइमरी में जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बैनर भी प्राइमरी में जाएगा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा न्यूज चैनल। न्यूज चैनल बनाने के बाद में न्यूज चैनल के नाम बीबीसी न्यूज, ये हमारा चला जाएगा न्यूज चैनल में। उसके बाद में है स्टार न्यूज, ये भी हमारा चला जाएगा न्यूज चैनल में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बना ली कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज, और वाउचर में आके आप बना लेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। टोटल एडवर्टीजमेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 65,000 रुपए का। कैटेगरी हमारी इसमें एडवर्टीजमेंट, और सेंटर जो हम यूज करेंगे वो यहाँ पे ये सब दे रखे हैं। पोस्टर ले लीजिए सबसे पहले। पोस्टर पे हम दे रहे हैं 1,500 रुपए। उसके बाद में लीफलेट, लीफलेट पे हम दे रहे हैं 1,000 रुपए। इसके बाद आप आ जाओ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को हम दे रहे हैं 10,000 रुपए। फिर है द हिंदू, को हम दे रहे हैं 12,000 रुपए। इसके बाद स्टेट्समैन पे आ जाइए। स्टेट्समैन है 18,000 रुपए। इसके बाद में वेबसाइट, वेबसाइट 4,000 रुपए। देन बैनर, बैनर पे हम जा रहे हैं 5,000 रुपए में। एंड नेक्स्ट बीबीसी न्यूज 8,000 रुपए। और जो बाकी बचा हुआ है वो स्टार न्यूज को अपने यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा 55,000 रुपए। तो ऐसे करके हमारा टोटल 65,000 रुपए एलोकेट हो चुका है इन एडवर्टीजमेंट। और जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो है चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। तो एक लेजर बना लेंगे यहाँ पे बैंक का, कॉर्पोरेशन बैंक अंडर बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए करो, और ये हमारा जो चेक नंबर हमें दिया हुआ है वो है 258,746 258,746। डेटेड ये है हमारा 2 मई की एंट्री, तो यहाँ पे हम 2 मई डाल देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको 2 मई करके कंट्रोल ए एक्सेप्ट करवा दिया है। और अब लास्ट एंट्री जो हमारी बताई हुई है वो F4 के अंदर है, और यहाँ पर हमें बता रखा है 2 मई को कंपनी विड्रॉ 5,000 फ्रॉम कॉर्पोरेशन बैंक। पहले कॉर्पोरेशन बैंक में आ जाओ। 5,000 रुपए मैंने विड्रॉ किया इसमें से, और चेक नंबर इशू किया है 258,747। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री और हो जाती है। और अब हम चलते हैं रिपोर्ट चेक करने के लिए P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चलते हैं, और F10 दबा दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने जो बजट बनाया था यहाँ पर वो एक्चुअल हो चुका है, और वेरिएंस कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली चेक करेंगे तो 65,000 रुपए का तो आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस का आपने बजट बनाया था, 65,000 रुपए आपके खर्च हुए हैं। आपको कोई भी वेरिएंस यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। और सैलरी पर अगर आप आते हैं तो भी आपको अंदर आके डिटेल पता चलेगी 55,000 और जीरो वेरिएंस। यानी कि वट एवर द बजट यू हैव प्रिपेयर्ड, आपके जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए हैं वो अकॉर्डिंगली हुए हैं, इसलिए आपका कोई भी वेरिएंस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। यानी कि बजट आपका सक्सेसफुल रहा, कोई भी ना तो कम पड़ा है ना ही ज्यादा हुआ है। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर और बजट के साथ में मिला जुला लास्ट केस स्टडी हमने ये आज किया है, जो हमारी सीक्वेंस चल रही थी। फर्दर फ्यूचर में और भी केस स्टडीज हम लेकर आ सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास भी कोई स्टेट केस स्टडी है तो आप हमको उसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको आपको वीडियो बनाकर उसको भी आपको दिखा पाए, और बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प मिल पाए। तो यहाँ पर हमारी एक जो केस स्टडी है ये वाली खत्म हो जाती है। आगे हमारा अभी टॉपिक जो आने वाले हैं वो जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड है, प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमको केस स्टडी भेजते हैं वो केस स्टडी में से एक पर्टिकुलर केस स्टडी हम शुरू करने वाले हैं, जो कि अगस्त मंथ में पोस्ट होना शुरू हो जाएगी।
तो आप उस वाली वीडियो के लिए भी बने रहें चैनल के साथ में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्यूआर कोड मिला था, उसको प्लीज स्कैन कर लीजिए। और आगे आने वाली वीडियोस में भी स्टार्टिंग में आपको क्यूआर कोड एक मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। हमें सपोर्ट मिलेगा, मॉनेटरी सपोर्ट भी एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारी केस स्टडीज खुद अपने आप से हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसका पूरा सेटअप तैयार करते हैं और आप तक लेकर आते हैं एक सक्सेसफुल और सॉल्व केस स्टडीज, जिससे कि आपको भी मदद मिल सके घर बैठे बिना कहीं पे जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो जो हमारा है ये भी समझ में आया होगा। फिर और भी वीडियोस लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आई वी विल भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग।